हेलो डियर फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू डीएस पाठशाला। आज हम यहाँ पे वर्ग 3 के कट ऑफ को लेकर एकदम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। हालांकि हमने वर्ग 3 के कट ऑफ को लेकर एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो एक बार आप उसे देखें, क्योंकि उसमें जो बातें की गई थी उसके अलावा जो जो फैक्ट्स हैं आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। इसमें हम बहुत सारे डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अभी बाकी हैं। सारे टर्म्स एंड कंडीशन को जो फॉलो कर पाएगा या जो उसमें फिट बैठेगा उसी के चांसेस सिलेक्शन में बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने टोटल फॉर्म वाले जो देखिए यहाँ पे पिछले वीडियो में ये ओबीसी नॉन गेस्ट की जो कैटेगरी थी ये मेरे स्लाइड में छूट गई थी। तो इसको लेके बहुत सारे लोगों के आए कि सर ओबीसी की सीट आपने नहीं बताई, तो यहाँ पे वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो कॉलम लिए हैं मैंने इसमें कुछ चेंजेस किया है। यहाँ पे टोटल फॉर्म की संख्या एक कॉलम जोड़ा गया है, बाकी तो सारी चीज़ें सेम है। और ओबीसी नॉन गेस्ट की यहाँ पे सीटें हैं। अभी इससे रिगार्डिंग ये जो मैंने लिया है ये मैं आपको इसका सोर्स बता देता हूँ कि ये मैंने कहाँ से लिया है। हालांकि आप लोग भी ये जानते होंगे। तो ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ सूचना का अधिकार आरटीआई का डाटा है। अब हालांकि इसमें मुझे एक डाउट है जो आप लोग को मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ तो ये कैटेगरी वाइज पूरी जो फॉर्म की संख्या है वो दी गई है। इसके अकॉर्डिंग टोटल 1,10,745 होता है। लेकिन यहाँ पे जो बिंदु क्रमांक 2 है इसमें अतिथियों की संख्या 23,748 बताई गई है और 73,219 नॉन गेस्ट की बताई गई है। 73,219 और गेस्ट की बताई गई है 23,748। अगर इनको जोड़ दें हम तो ये हो जाती है आपकी 8 दूनी 16 17 7 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, ठीक है। 48 और 19 ही है, ठीक है। और 7 और 2 9 हो गया, और 5 और 3 8, और ये हो गया आपका 7 और 2 9। तो ये यहाँ पे संख्या हो जाती है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 23,000 की संख्या है और यहाँ पे 73,000 की है। अगर हम इसको कर दें तो लगभग ये 96,000 या 97,000 के समथिंग हो जाती है, जो कि अब यहाँ पे डिफरेंस है। देखिए यहाँ 1,10,000 बोला गया है और यहाँ पे इतना बोला गया है। तो अब इसमें 2-3 सवाल खड़े ये होते हैं कि क्या अतिथियों की संख्या ज़्यादा है, क्या गैर अतिथियों की संख्या ज़्यादा है, क्या ये आंकड़े सही हैं कि ये आंकड़े सही है। तो देखिए अभी तो फिलहाल हम इसको मान के चल रहे हैं कि इतने फॉर्म होंगे। अब इसमें एक अनुमान ये भी लगाया जा सकता है जो अभी अभी हम बात करने वाले हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। इसको मैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये ऐसा क्यों है। तो या तो 96-97,000 लोग हैं, या तो फिर देखिए ये एकदम से अथेंटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न की स्थिति आरटीआई के डाटा में है। हालांकि आरटीआई का जो ये डेटा है ये अथेंटिक है, ऐसा जितने भी सोर्सेज से मैंने पता किया तो कहा जा रहा है कि ये अथेंटिक ही है। तो देखिए अब इसके रिगार्डिंग इसी आंकड़े के अनुसार मैंने यहाँ पे चीज़ें ली है। तो देखिए यहाँ पे यू आर गेस्ट की बात करें और यू आर नॉन गेस्ट की बात करें तो अभी यहाँ पे जो फॉर्म फिल करने वालों की संख्या है, हालांकि वर्ग 2 के समय में मतलब मेल और फीमेल दोनों कंडीशन के दोनों के फॉर्म की संख्या मिल गई थी, मेल की भी और फीमेल की भी। उसके बाद गेस्ट की भी और नॉन गेस्ट की भी उसमें सारी संख्या मिल गई थी। मतलब नॉन गेस्ट की भी मेल फीमेल की मिल गई थी, गेस्ट की भी मेल फीमेल की मिल गई थी, उसमें दिव्यांगजन की भी संख्या मिल गई थी, है ना। हालांकि वो बहुत बाद में संख्या मिली थी, अभी वर्ग 3 में भी धीरे धीरे मिल जाएंगी। तो जैसे जैसे हमारे पास आंकड़े आते जाएंगे वैसे वैसे कट ऑफ की स्थिति दिनों दिन और क्लियर और आंकड़े हमारे पास क्लियर होते चलेंगे। अभी वर्तमान के हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि कट ऑफ में क्या चेंजेस हो सकता है, इसके लिए बहुत सारे फैक्ट्स हैं। देखिए एक दो क्वेश्चन मुझे दिव्यांग श्रेणी के कैंडिडेटों के आए। उन्होंने बोला मुझे कि सर हमारा कितने नंबर पे होगा। तो देखिए जितनी सीट आवंटित है, अगर उतने फॉर्म उपलब्ध हैं या बहुत ज़्यादा फॉर्म उपलब्ध हैं विकलांग कैटेगरी के, तो ही दिव्यांग कैटेगरी के, तो ही आपको कट ऑफ में दिक्कत जाएगी। अदरवाइज तो कम में भी हो जाएगा। मतलब विकलांग जो सीटें हैं दिव्यांगजनों की, वो सीटें उनकी उपलब्धता के ऊपर उनका कट ऑफ निर्भर करेगा। तो जब तक कि उनके फॉर्म की संख्या क्लियर नहीं होगी तब तक उनके लिए अलग से कट ऑफ नहीं बताया जा सकता।
हालांकि जिनके 50 नंबर है वो तो मान के चले, देखिए 42 नंबर में भी हो जाएगा। कोई एग्जैक्ट, देखिए कट ऑफ एक अनुमान होता है, ये आप भी जानते हैं, ये एग्जैक्ट होगा जरूरी नहीं है, एकदम सटीक अनुमान लगाने का हमारा प्रयास है। तो अब हम काम काम की बातें करते हैं। देखिए यहाँ पे जो यू आर गेस्ट और यू आर नॉन गेस्ट है, इसमें 19,356 फॉर्म है। अब देखिए इसके अलावा इसमें सभी कैटेगरी जैसे EWS, OBC, SC, ST, इसके वो सारे कैंडिडेट जो पात्रता परीक्षा में 90 प्लस हैं वो भी इसमें एलिजिबल होंगे। लेकिन शर्त ये है 12.4 का नियम है। अब देखिए 12.4 का जो नियम है उसमें पात्रता में 90 अंक चाहिए, आप भी जानते हैं, 90 या 90 से प्लस। तो जो इनके 90 या 90 प्लस होंगे वो यहाँ पे UR की कैटेगरी में भी फाइट करेगा। ठीक है, तो ये संख्या हुई देखिए 19,356 है। और अब यहाँ पे देखिए ओपन की सीट यहाँ पे 699 है और 681 फीमेल की, ऐसे 1380 गेस्ट की सीट है। अभी हमारे पास मेल और फीमेल का भी आंकड़ा नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे अभी अगर ये 19,000 है और इधर सारी कैटेगरी से 90 अंक वाले, 90 और 90 प्लस अंक वाले आएंगे तो ये संख्या यहाँ पे बढ़ जाएगी। इसीलिए थोड़ा UR का कट ऑफ हाई रहने की उम्मीद है। लेकिन देखिए हाई तो बहुत ज़्यादा तब जाता जब पेपर का लेवल सामान्य होता। पेपर का लेवल जो है वो बहुत तगड़ा था। अब लेवल से पहले हम बात करते हैं, हर एक शिफ्ट में देखिए 5 डेज में आपके पेपर हुए हैं, 5 डेज तक। 5 डेज में हर एक शिफ्ट में लगभग 2 से 3 प्रश्नों पर तो बिल्कुल ही आपत्ति लगाई, ऐसे स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स के साथ आपत्ति लगाई जा रही है कि लगभग 2-3 प्रश्न तो मान के चलिए कि हर शिफ्ट में गलत हैं। इससे ज़्यादा भी हैं, किसी में 5 भी संख्या हो रही है, किसी में 7 भी हो रही है। देखिए आपत्ति तो बहुत सारे प्रश्नों में लगाई जाती है कैंडिडेट के द्वारा, सब अपने अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं, लेकिन कौन कितना अच्छा प्रूफ दे पाता है उस पर डिपेंड करता है। जो आपत्ति लगा रहे हैं मैं उनके लिए वर्ग 2 का थोड़ा सा अनुभव शेयर कर देता हूं कि देखिए वर्ग 2 में भी बहुत सारे प्रश्नों पर आपत्ति लगी थी। स्पेशली अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इसमें बहुत सारे प्रश्नों पे लगी थी और अंत में जो 100 में से 20 प्रश्नों को अंग्रेजी विषय में कैंसिल कर दिया गया। तो अगर प्रश्न आप अच्छे से प्रूफ दे देते हैं और की कमेटी मान लेती है कि ये प्रश्न गलत है या 2 ऑप्शन सही हैं या गलत आंसर है तो ऑप्शन को चेंज भी किया जाता है। 20 प्रश्न कैंसिल करने के अलावा एक प्रश्न का ऑप्शन चेंज किया गया था वर्ग 2 अंग्रेजी में। तो देखिए यहाँ पे संख्या कितने भी प्रश्न, अगर मान लीजिए 30 प्रश्न भी आपके ऐसा लगता है कि गलत हैं तो वो कैंसिल किए जा सकते हैं। आउट ऑफ सिलेबस को भी वर्ग 2 अंग्रेजी में उन्होंने कैंसिल कर दिया था। तो ये जो आपत्ति लगा रहे हैं हमारे साथी लोग, उनके लिए अपडेट है कि क्वेश्चन में अगर आप अच्छे से प्रूफ देते हैं तो वो क्वेश्चनों को हटा दिया जाता है, अगर की कमेटी ने माना कि आपके द्वारा दिए गए फैक्ट सही हैं और उनका जो एनालिसिस होगा प्रश्न को लेकर उसके आधार पर। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गेस्ट और नॉन गेस्ट की बात है। अब हम बात कर रहे थे पेपर के लेवल की। पहली चीज़ तो आप ये समझिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्योंकि आप लोगों ने पेपर दिया है। मेरी जितने भी लोगों से बात हुई और जितने भी आंकड़े निकल कर आ रहे हैं तो एक बात है, देखिए एक प्रश्न तो हमारे वर्ग 3 के साथी मेरे पहचान के, उसने बहुत लाजमी किया कि देखिए बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जिन्होंने एनालिसिस किया था तो कुछ लोग तो वहाँ पे 74, 80, 84, 85 ऐसे भी नंबर बताते हैं। तो देखिए जो सोशल मीडिया पे नंबर होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक विश्वास नहीं किया जाता। कुछ कमेंट उसमें आप ये मान के चलिए कि जो नंबर बताते हैं उसमें 5 से 10% लोग रॉन्ग नंबर भी बताते हैं, मतलब गलत जानकारी भी देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे गलत देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मामला अभी ये होने वाला है कि मेल और फीमेल और गेस्ट और नॉन गेस्ट की स्थिति क्लियर नहीं है। हालांकि 23,748 एक आंकड़ा नीचे हमारे RTI के डाटा में लिखा हुआ है कि गेस्ट के फॉर्म है। अब उस डाटा और नॉन गेस्ट के डाटा को जोड़ने पे 96-97 हज़ार लोग ही होते हैं और RTI में ऊपर वाले चार्ट में 1,10,000 प्लस कैंडिडेट बताए गए हैं। अब इसमें देखिए जो कैंडिडेट हैं 1,10,000, इसमें दो तरह की चीज़ें होती है। मैं आपको वर्ग 2 के अनुभव से बताते जाता हूँ। वर्ग 2 इंग्लिश में देखिए 4,095 फॉर्म थे, तो उसमें से 500 लगभग 400 कुछ फॉर्म तो कोर्ट केस वाले थे। कोर्ट केस वाले ऐसे कि जिनके पात्रता परीक्षा में 40% अंक वाले जो कैंडिडेट थे उन्होंने कोर्ट केस करके आवेदन कर दिया था। तो ये भी संख्या आपके अभी वर्ग 3 में निकल कर सामने आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें अभी
बाकी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग आप मुझे एक बात बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जितनी मेरी मतलब जितने भी लोगों से बात हुई, उनका तो यही कहना है कि अगर मान लीजिए 70 प्लस नंबर की बात करें ओवरऑल कैटेगरी मिला के, तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि 5% से ज़्यादा कैंडिडेटों ने 70 और 70 प्लस नंबर नहीं लाए हैं। अगर ये डाटा 5% का सही हुआ, तो आप अगर इसको 30,000 भी आंकड़ा माने कि 30,000 यूआर में पात्र होंगे, और आप 1,000 का 5% निकालेंगे तो 50 लोग होते हैं। मतलब 30,000 का 5% निकालेंगे तो आपके पास आंकड़ा हो जाएगा 1500। अब इसमें गेस्ट और नॉन गेस्ट सीटें मिला के 1380 और 1443 है। तो उस हिसाब से तो फिर ये कट ऑफ यूआर का भी कम जाएगा, अगर 5% आंकड़ा, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं जितना मैं पूछ पाया हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि इसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ाकर मान के चलें। अगर मैं इसे एकदम कैलकुलेशन को ज़्यादा डीपली बनाने के लिए अगर 10% मान के चलूँ, तो देखिए 30,000 लोग लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि 10,000 और लोग होंगे जिनके पात्रता परीक्षा में 90 प्लस अंक होंगे। अगर 30,000 आंकड़े को माने और 10% हम निकालें भी, तो 3,000 लोग होते हैं। ठीक है, तो 10% मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से पेपर में बातें हो रही हैं, अदर स्टेट के लोग तो देखिए वो गेस्ट कैटेगरी में तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन अदर स्टेट के भी सारे ही कैंडिडेट 70 प्लस लाए होंगे, ज़रूरी नहीं है। तो मुझे भी पेपर के लेवल को देखकर कहीं ना कहीं लगता है कि 5% ही कैंडिडेट होंगे। देखिए 5% आंकड़ा बहुत बड़ा होता है ना। अब पूरे ओवरऑल 1,10,000 का 1,00,000 में 5,000, तो आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि 5,000 लोग नहीं लाए होंगे 70 प्लस नंबर, ये आप भी जानते हैं। मैं तो जितने लोगों को जानता हूँ, ज़्यादातर लोगों के नंबर या तो 55 से कम है या तो 50 से कम है। 55 और 65 के बीच में जो डेली बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे थे, वो 55 से 65 के बीच में अटके हुए हैं। इतना हार्ड लेवल का पेपर था। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 5% का आंकड़ा है, वो लगभग मुझे लगता है कि 70 प्लस में 5% से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। अब 5% लोगों में आपको एक चीज़ समझना है, मैं तो इवन ये भी मान के चलता हूँ कि ये 5% में मैं 70 और 70 प्लस को मान के चल रहा हूँ। ये हो सकता है कि 68 प्लस वाले नंबर वाले लोगों की ही संख्या 5% हो, और ये भी हो सकता है कि 10% हो। देखिए अगर 10% संख्या निकल गई 68 प्लस वाले लोगों की, 68 प्लस नंबर वाले लोगों की 10% संख्या निकल गई, तो ओवरऑल अगर आप 1,00,000 भी फॉर्म माने, तो 10% में 10,000 लोग हो जाते हैं सब कैटेगरी के मिला के। अब कोई गेस्ट होगा, कोई नॉन गेस्ट होगा, कोई एसटी होगा, कोई एससी होगा, ओबीसी होगा, ईडब्ल्यूएस होगा, यूआर होगा, उस हिसाब से तो कट ऑफ में ऊपर नीचे ज़रूर होगा। लेकिन 10% अगर 68 प्लस नंबर लाए होंगे, तो फिर तो आप 65 नंबर से कम कट ऑफ की उम्मीदें ना करें। तो क्योंकि पेपर के लेवल के हिसाब से आप मुझे बताइएगा कि क्या 5% से आप सहमत हैं। देखिए एनालिसिस इसी तरीके से होता है। अगर आपको पूरा समझना है तो हमने वर्ग 2 इंग्लिश के एनालिसिस को लेके इसी तरह से, जैसे जैसे आपकी आरटीआई से जानकारी आते जाएगी, मेल फीमेल की, दिव्यांगजन की, जो भी मतलब मेल फीमेल की, गेस्ट की, नॉन गेस्ट की, उसमें कोर्ट केस फॉर्म की, तो वैसे वैसे स्थिति क्लियर होते जाएगी। तो अभी तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 68 प्लस वाले में यहाँ पे संख्या सिर्फ कितनी होगी, 5% होगी। अगर 5% होगी तो देखिए 30,000 का 5% 1,500 होता है। अब 1,500 और यहाँ पे देखिए मोटा मोटा ये जो दोनों पद हैं, ये 27, 2800, 2800, 23 हो जाएंगे, 2800 23 हो जाएंगे। अगर 5% संख्या है तो ये मान के चलिए अब इसमें गेस्ट में कुछ औसतन कम लाए होंगे, नॉन गेस्ट में औसतन 1-2 नंबर ज़्यादा लाए होंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से माने तो 1,500 लोग होते हैं, यहाँ ज़्यादा है। तो फिर तो देखिए अगर पेपर का लेवल सच में 70 प्लस या 68 प्लस वालों का 5% का आंकड़ा सही बताया जा रहा है कैंडिडेट्स के द्वारा, अगर ये सही हुआ तो आप मान के चलिए कि यूआर का जो नॉन गेस्ट का ही कट ऑफ है वो 65 प्लस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैं 5% मान के चल रहा हूँ, इसमें 1,500 का आंकड़ा हो रहा है, तो 1,500 में ज़रूरी थोड़ी ना है सारे ही नॉन गेस्ट होंगे। अब इसमें अब मैं इसको तो यहाँ पे प्लस करके ही मान रहा हूँ, 11,000 मैंने इसमें प्लस मान लिए कि 90 प्लस नंबर होंगे। तो अगर ये 1,500 लोग भी होते हैं, क्या आप मेरी बात से सहमत है कि ओवरऑल जितने लोगों ने पेपर दिया है 68 नंबर प्लस में 1,500 लोग होंगे? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे तो लगता है कि 1,500 से ज़्यादा तो नहीं होंगे। देखिए काफ़ी शिफ्ट में पेपर हुए हैं, 5 दिन पेपर हुए हैं और 10 शिफ्ट हुई हैं। तो जितने भी मेरे सेंटर में अलग अलग सिटी के
एस्पिरेंट से बात हुई जो अलग अलग सिटी में जिनके सेंटर थे, तो उनका तो कहना था कि एक दो लोग ही देखने को मिले जो 68, 70, 72 नंबर लाए हों। तो एक दो लोग को अगर मैं देखिए, अगर मान के चलिए 100 सेंटर हैं, अगर पर डे आपके 100 सेंटर में एग्ज़ाम हुआ है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 70 प्लस वाले कितने 5 प्लस लोग हो जाएंगे। अगर एक सेंटर में 70 प्लस वालों की संख्या 5 हो जाएगी तो 100 सेंटर मिला के आप 500, तो यही हो जाएगी एक इसकी। अगर इस हिसाब से देखें तो फिर तो 70 प्लस वाले नंबरों की संख्या यहाँ पे 5000 हो जाएगी। अगर मैं इसको 10 शिफ्ट में मान लूँ और पर डे मतलब पर शिफ्ट में इसको 500 मान लूँ तो 10 5 50, 5000 हो जाएगी। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इस आधार पे देखें तो 5000 लोग का होना स्वाभाविक हो जाएगा। लेकिन क्या सच में 70% 5% मतलब हर सेंटर से 5 लोगों ने क्या 70% या 70 अंक से ऊपर लाए होंगे? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप अपना अपना अनुभव बताइएगा, क्योंकि मैं जो वीडियो में कमेंट करते हैं मैं 95% लोगों के जवाब दे पाता हूँ, या कोई छूट भी जाता है तो जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं ज़रूर उनके प्रश्नों को देखता हूँ, उनकी कमेंट्स है उनको मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। अगर देखिए यहाँ पे मैं इसको 500 मान रहा हूँ 70 प्लस वाला, और अगर 100 सेंटर, तो देखिए 100 सेंटर सिटी तो आई थिंक ज़्यादा नहीं थी, 15 समथिंग 13 या 15 सिटीज़ थी। अगर भोपाल सिटी की बात करें तो वहाँ तो 6 ही सेंटर दिए गए थे। अगर ऐसे मान के चलिए मैं 100 मान रहा हूँ, 100 सेंटर पूरे मिला के पर डे के, हो सकता है 50 होंगे और फिर 5-5 होंगे, तो ये 5000 की जगह 2500 हो जाएगा आंकड़ा। तो देखिए ये कट ऑफ का मतलब तो पूरा का पूरा अनुमान ही होता है। वैसे ही अब हम आगे कैटेगरी की बात करते हैं। देखिए इसमें गेस्ट और नॉन गेस्ट की चीज़ें बाकी है, आपको ध्यान रखना है, इसके बिना मामला जमेगा नहीं। अभी मैं अब आता हूँ EWS के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे UR कैटेगरी में 19,356 फॉर्म है और EWS कैटेगरी में 16,594 फॉर्म है। मेरे इससे पहले वाले कट ऑफ के वीडियो में एक भाई साहब का कमेंट आया था, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इस बात को समझिएगा। देखिए यहाँ पे 699, 681, 731, 712 है, और इसमें हालांकि 10,000 लोग और आएंगे तो ये 30,000 का आंकड़ा हो जाएगा। अगर 10,000 आते हैं तो 30,000 में से अगर इतनी सीटें हैं तो आप देखिए आप भी तो 16,594 लोग हैं EWS के जो फॉर्म फिल किए गए हैं। अब इसमें गेस्ट और नॉन गेस्ट अलग होंगे। तो देखिए ये बात तो तय है कि UR का जितना कट ऑफ जाएगा ना, उससे बहुत ज़्यादा कम EWS का कट ऑफ नहीं जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि UR के कट ऑफ से ज़्यादा चले जाए, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ सीट्स 193, 182, 254 और 215 है। देखिए यहाँ पे अगर ये डबल आंकड़ा है, अगर 30,000 लोग पात्र होते हैं इसमें, तो अब 30,000 अगर पात्र होते हैं तो यहाँ से भी मान लीजिए 2-3 हज़ार, 4,000, 5,000 जितने भी जाएंगे इस कंडीशन में। ऐसे इसके बाद भी तो 12 से 13,000 लोग बच जाते हैं। 12-13 हज़ार में यदि हमारे पास 4 और 3 7 8 850 समथिंग सीट होगी, तो आप लगा लीजिए अंदाज़ा गेस्ट और नॉन गेस्ट में। देखिए हालांकि जो गेस्ट कैटेगरी होती है उसमें आप मान के चलिए मोटा मोटा कि 5 से 7 नंबर तो बेसिकली डिफरेंस होता है गेस्ट और नॉन गेस्ट के बीच में। 3 से 4 तो आप इसे मान के चलिए 3-4 नंबर का बेसिक डिफरेंस तो आपके नंबर में हो ही सकता है कट ऑफ को लेकर। तो यहाँ पे मान के चलिए कि EWS का जो कट ऑफ है ना, वो जनरल के कट ऑफ से बहुत ज़्यादा अंतर में नहीं होने वाला। ऐसा ना हो कि ये लगभग लगभग सेम हो जाए, तो ज़्यादा अंतर नहीं होता। इस बात को आप समझिए, क्योंकि सीट देखिए कट ऑफ का मतलब सीट से होता है, आपकी सीट डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा सीट होगी उतना कम कट ऑफ जाएगा। अभी हम पेपर के लेवल की बात कर रहे हैं। अभी अगर आपके 60 नंबर हैं, मान लीजिए आपके सीट में 5 प्रश्न हट गए, तो आपके नंबरों में यहाँ 1 से 2 नंबर का, 1.5 नंबर का, आधा नंबर का, 2.5 नंबर का, ये अंतर तो अभी आना है। तो ये अंतर के बाद जो कट ऑफ है उसमें थोड़ा चेंजेस तो देखने मिलेगा ही। अब OBC गेस्ट की हम बात करें तो देखिए 55,618। अब 55,618 OBC में सबसे बड़ा टफ कंपटीशन है। अगर मान लीजिए यहाँ मैंने 10,000 लोग माने भी हैं, मान लीजिए कि 5,000 लोग OBC के होंगे। देखिए 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, जो 90 प्लस होंगे इधर जाएंगे, फिर भी यहाँ 50,000 का आंकड़ा बचता है। यहाँ से 4 भी निकाल दो आप तो भी यहाँ 12,000 का आंकड़ा बचता है। ठीक है, अगर मैं ऐसे मान के चलूँ कि 90 प्लस वाले होंगे, क्योंकि पात्रता परीक्षा उतनी आसान तो नहीं थी, पिछली बार वाली भी नहीं थी और अभी वाली भी, क्योंकि 90 प्लस पात्रता में लाए होंगे। ऐसे मैक्सिमम लोग पिछली भर्ती में लग गए हैं, अभी भी लाए हैं, लेकिन इनका परसेंटेज 90 से कम वालों से कम ही है। मतलब
ज़्यादा लोगों के 90+ नंबर नहीं है उतने ज़्यादा जितनी हम कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 55,000 है, मान लीजिए 10,000 भी निकाल दूँ मैं यहाँ से कि ये इधर चले जाएंगे, अगर मैं इसको 40 भी मान लूँ तो भी तो यहाँ 45,000 लोग बचते हैं। तो ओबीसी में तगड़ा कंपटीशन है। अब यहाँ पे भी डिपेंड करेगा ओबीसी के कितने, गेस्ट के कितने फॉर्म है और नॉन गेस्ट के कितने फॉर्म है। और फिलहाल तो देखिए 14% सीट है, तो इधर जितनी सीट है ना 10% और 14%, 4% का अंतर है। और देखिए यहाँ से अगर मैं तुलना करूँ तो इससे अगर मैं इसको 12 मान लूँ और इसको 45 मान लूँ तो यहाँ पे फिर भी 3.5 गुना अंतर है। तो ये कट ऑफ तो ये समझ के चलिए कि आप ओबीसी का जो कट ऑफ है ना वो ईडब्ल्यूएस से हाई ही जाएगा। क्यों, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिपेंड करता है ना नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, कितने फॉर्म हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जब 3.5 गुना है तो आप ये मान के चलिए कि ऐसा ना हो कि 3 नंबर ज़्यादा चले जाए और ईडब्ल्यूएस का कम चला जाए। हालांकि ईडब्ल्यूएस में तगड़ा कंपटीशन होता है, ये बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन कंपटीशन तो ओबीसी में भी होता है। अब ये पूरा डिपेंड करेगा, देखिए पूरा खेल इस बात का है कि यहाँ से कितने और यहाँ से कितने, यहाँ से कितने। हालांकि यहाँ पे बैकलॉग की सीट, अब देखिए जो बैकलॉग की सीट होती है इससे पहले वर्ग 1 तक जो एसटी एससी की बैकलॉग की सीट होती थी तो एसटी एससी की कैटेगरी के लोगों को सर्वप्रथम बैकलॉग में डाला जाता था, लेकिन वर्ग 2 के टाइम से इन्हें फ्रेश पद में दिया जाता है। मतलब यहाँ के लोग भी यूआर में जाते हैं, ये तो पूरी कैटेगरी के लोग यहाँ पे जाएंगे यूआर में। तो ये इसके ऊपर भी पूरा डिपेंड करेगा। अभी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन हैं, जैसे जैसे लेयर बाय लेयर चीज़ें ओपन होती चलेंगी, अनफोल्ड जैसे जैसे हमारी गुत्थियाँ जो भी हमारी कंडीशन है जैसे जैसे अनफोल्ड होंगी वैसे वैसे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए अभी तो फिलहाल 14% के हिसाब से मेरिट आना है, क्योंकि अभी 13% का मामला न्यायालय में चल रहा है। तो ये 13% होल्ड सीटें इधर हैं, अगर ये जुड़ जाती हैं तो थोड़ा रिलैक्सेशन तो मिलेगा, क्योंकि सीटें लगभग दोगुनी हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 14% के हिसाब से यहाँ पे ना ये जो सीटें हैं होल्ड वाली में, ये मैंने यहाँ पे जोड़ी है। यहाँ पे आपको कई लोगों को अंतर दिखाई दे सकता है, क्योंकि होल्ड और होल्ड सीटें 13% है, इसमें कुछ बैकलॉग की भी पिछली भर्ती की सीटें हैं। तो देखिए 14% में कम सीटें दिख रही है और 13% में ज़्यादा सीटें दिख रही है। तो ये आप अच्छे से रूल बुक में जो रोस्टर है उसको देख लीजिएगा। हालांकि मैंने इसे बहुत सावधानी से 3 बार मैच करके जोड़ा है, लेकिन फिर भी इसमें 2 4 5 नंबर की हेरा फेरी का मतलब है कि इधर उधर हो सकता है। एक बार मिला लीजिएगा, अगर ऐसा कुछ होगा मैं फिर से बार बार जैसे ही वीडियो बनाने के पहले एक बार मैं मैच करता हूँ। मैंने सारी चीज़ें प्रिंट आउट में लेकर रखी और वहाँ से मैं नोट डाउन करके ये चीज़ें लेकर आता हूँ। अब देखिए इसमें जो फॉर्म की संख्या है इसी में एक्स सर्विसमैन भी इंक्लूड है। एक्स सर्विसमैन की जो सीटें हैं मैंने यहाँ पे जोड़ दी हैं। हर कैटेगरी में जो सीटें हैं इनमें मैंने एक्स सर्विसमैन की सीटें जोड़ दी हैं। अब एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, क्योंकि देखिए मेरा कट ऑफ कम और एनालिसिस ज़्यादा चलता है वीडियो में, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगें तो। अगर मैं बात करूँ तो देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए 100 ओपन की सीट में मेल के नाम आ गए और 100 नाम आ गए फीमेल के। ठीक है, कोई भी कैटेगरी का उदाहरण ले लीजिए, चाहे यूआर हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, कोई भी कैटेगरी। तो अब ये देखा जाता है कि यहाँ 100 लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो 100वें नंबर पे जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए उसके 60 नंबर हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे फीमेल 100वें नंबर पे सेलेक्ट हुई है। अब मान लीजिए कि उसके नंबर 60.5 हैं। ठीक है, अगर कम है 60 से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर इसके 60.5 नंबर हैं तो देखिए यहाँ पे मेल से ज़्यादा कट ऑफ चले गया फीमेल का। तो ऐसी कंडीशन में जो एक्स सर्विसमैन की सीटें हैं ना वो मेल को ना देकर फीमेल को दी जाती है। कुल मिलाकर बात यह है कि दोनों में 50-50% का बैलेंस बिठाया जाता है। इस बात को आपको नोट करके रखना है, क्योंकि ऐसा भी वर्ग 2 में हुआ है रिसेंटली। जो मेल वाली सीट मतलब ओपन वाली सीट थी जो एक्स सर्विसमैन की बच रही थी, वो फीमेल को दे दी गई। जब विभाग से बातें की गई इस संबंध में तो उनका कहना है कि ये चीज़ें भी होती है। हालांकि ये लिखित में ऐसा कुछ भी नहीं है कहीं पे भी, सिर्फ तो ये एक्स सर्विसमैन में लिखा है कि जिस भी कैटेगरी की एक्स सर्विसमैन की सीटें रिक्त रह जाती हैं तो उसी कैटेगरी के ओपन मतलब पुरुष और महिला अभ्यर्थी से यथास्थिति भरे जाएंगे पद, ऐसा लिखा है। तो वो यथास्थिति में वो उनके ऊपर रहता है, वो किस प्रकार से निर्णय करते हैं। तो ये सारे देखिए ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अब इसके अलावा देखिए ये भी डिपेंड करेगा कितने कोर्ट केस वाले फॉर्म हैं,
है ना, कितने गेस्ट हैं, कितने नॉन गेस्ट हैं, ये सारा संख्या पे डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पे एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो इस बार एससी कैटेगरी में भी बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है। 14,190, हालांकि यहाँ पे कुछ बैकलॉग की सीट होने से यहाँ पे काफ़ी सीटें हैं, लेकिन फिर भी 14,190 फॉर्म हैं। उसमें से अगर इनको दोनों को जोड़ भी दें तो 15, 16, 1650 समथिंग सीटें होती हैं। तो यहाँ पे जो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है ये भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ये कह पाना कि देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि धीरे धीरे समय के साथ साथ जो एनालिसिस है वो अनफोल्ड होता जाएगा, ज़्यादा डिटेल हमको डेटा मिलता रहेगा तो ज़्यादा डिटेल में हम बात कर पाएंगे। कल यदि हम बात कर रहे थे कि 40-45 नंबर में हो जाएगा, तो ये मान के चलिए कि एससी कैटेगरी में आपको 50+ नंबर भी लग सकते हैं। अब अगर ज़्यादा नंबर नहीं आए होंगे, मैक्सिमम लोग 40 से 50 के बीच में होंगे, तो फिर सिलेक्शन हो सकता है। तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे भी तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि 14,190 क्या हैं, फॉर्म हैं। अब यहाँ से डिपेंड करेगा कि कितने 90+ वाले हैं उधर जाएंगे। कुल मिला के अभी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है। अब इतनी बार मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, आप समझ गए होंगे। अब देखिए 4,987 फॉर्म हैं यहाँ पे काहे के, एसटी के, और 1712 और 1780, 17 दूनी 34 और जोड़ दें तो 35, मतलब लगभग 3500 पद यहाँ पे हैं। और ये 4987 हैं। इसमें कोर्ट केस के भी फॉर्म होंगे, गेस्ट और नॉन गेस्ट की बात होगी। तो देखिए, गेस्ट और नॉन गेस्ट में आप याद रखिए कि अगर किसी कैटेगरी की गेस्ट की सीट खाली रह जाती है तो वो उसी कैटेगरी में कैरी फॉरवर्ड होती है। एसटी और एससी की उसी कैटेगरी में कैरी फॉरवर्ड होगी। अगर मान लीजिए ओबीसी की गेस्ट की खाली रह जाती है तो वो ओबीसी नॉन गेस्ट में जाएगी। ठीक है, ऐसा आप मान के चलिए कि जो भी सीटें खाली रह जाती, 90 अंक की भी पात्रता रहेगी गेस्ट वाली कैटेगरी में, तो आप याद रखिए कि गेस्ट की सीटें कभी कभी कैंडिडेट ज़्यादा होने के बाद भी खाली रह सकती है, जो यूआर कैटेगरी की गेस्ट होती है। क्योंकि अगर गेस्ट वहाँ पे मिल गए ज़्यादा, लेकिन 90+ अंक वाला भी वो रहता है। वर्ग 1 में हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में ऐसा ही हुआ है, वर्ग 2 में। ठीक है, बहुत सारी जो यूआर गेस्ट की सीटें हैं वो खाली रहेगी। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्म की संख्या है हर कैटेगरी में, तो यहाँ पे खाली रहने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। इस बार एसटी में भी देखिए 5,000 भी अगर मैं इसको मान लूँ तो 5,000 में 3500 लोग तो लगने वाले हैं। मतलब ये समझिए कि 1.5 लोगों के बीच में ही कंपटीशन है। तो इसमें कट ऑफ नॉर्मली अगर आप पास भी हैं तो भी आपके चांसेस बन जाएंगे। अब रही बात दिव्यांग श्रेणी के, तो दिव्यांग श्रेणी का अलग से कट ऑफ नहीं बताया जा सकता। अब देखिए 3200 विशेष शिक्षक की बात हुई, तो इसके लिए भी क्या ये अब सीटें तो यहीं से भरी जाएंगी बोला गया है, इसी में इंक्लूड अगर सीटें हैं तो किस कैटेगरी से कितनी 3200 को आवंटित करने के बाद सीटें कम होगी, ये भी अभी हमारे कट ऑफ पे इफेक्ट डालेगा। तो कुल मिलाकर जो हमने कट ऑफ के आंकड़े की बात करी थी, हालांकि इनके अलावा भी हमारे पास थोड़े से यहाँ पे पद हैं, जो ये जो पद हैं हमारे पास विज्ञान शिक्षक वाले, तो विज्ञान शिक्षक वाले का इधर भी चयन होगा। तो यहाँ पे 164 सीटें, यहाँ पे 153 सीटें, और ये 13% के हिसाब से 11 सीटें होल्ड रह जाएंगी। तो हालांकि यहाँ पे भी लगभग 300 लोगों का सिलेक्शन यहाँ भी होना है, और 300 काफ़ी बड़ा आंकड़ा होता है। देखिए अगर 1 लाख फॉर्म है और सारी कैटेगरी में ज़्यादा फॉर्म है, ये कट ऑफ तो आपको बहुत हाई देखने को मिलता। यदि पेपर का लेवल सामान्य होता तो ये समझिए कि 85 नंबर पे भी अभी श्योरिटी नहीं होती। बहुत डिफिकल्ट पेपर था। अब सारा डिपेंड करता है, हालांकि अभी मार्क्स को लेकर जो गूगल शीट का सर्वे है वो हो रहा है। अगर उसमें 10,000 लोगों के आंकड़े आ जाते हैं तो हम लगभग अनुमान लगा पाएंगे। अभी बहुत सारी आरटीआईज लगी हुई हैं, गेस्ट और नॉन गेस्ट की, मेल और फीमेल की, कोर्ट केस वाली, ये सारी जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होती जाएंगी वैसे वैसे हम करीब पहुंचते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने जो बात करी थी कट ऑफ को लेकर, तो यहाँ पे एक बात तो आप तय मान के चलिए कि जो एससी कैटेगरी का कट ऑफ है ना, इसको अभी आप यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी का तो 45 से 50 मानिए, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि उतने फॉर्म में सारे गेस्ट ही होंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए 80,000 समथिंग बच रहे हैं नॉन गेस्ट के और 23,000 हैं गेस्ट के, तो अगर हम ऐसे भी निकाल लें तो 20/80 होता है, मतलब 4 गुना अंतर है। तो अगर मान लीजिए 14,000 है, मैं उसको बांट दूं तो वो 4,000 बचेंगे। तो ऐसी कंडीशन में गेस्ट का कट ऑफ कम जा सकता है। लेकिन यहाँ पे भी आप इसको एक बार के लिए अभी 45 तो मान के चलें, चीज़ें अनफोल्ड होते तक आपको ये मान के चलना है कि अभी आप अगर 50+ एससी कैटेगरी में हैं तो आप अपने आप को थोड़ा सेफ मानकर
चल सकते हैं। नॉन गेस्ट फैकल्टी एससी में भी वही देखिए, यहाँ पे भी आप इसको 50 ही मान के चलिए कट ऑफ, और ये भी अभी आप इसको 50 ही मान के चलिए। देखिए इसमें मेल में 2-3 नंबर ऊपर नीचे होगा, तो देखिए यहाँ पे ये कट ऑफ का जो आंकड़ा है, चीज़ें अभी यहाँ पे फॉर्म की संख्या स्पष्ट होने के बाद थोड़ा हाई हो सकता है। सब डिपेंड करेगा कितने ज़्यादा कैंडिडेट कम नंबर लाए हैं, ठीक है। अब ओबीसी गेस्ट की बात करें तो ओबीसी गेस्ट में देखिए ये जो आंकड़ा है ये यही रह सकता है, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं। गेस्ट में तो मैक्सिमम गेस्ट से बात हुई है तो 55 के समथिंग, वो 55 और 50 के बीच में या 48 तक आ गए हैं। 60 प्लस गेस्ट बहुत कम सुनने को मिले हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं मिले हैं, लेकिन काफ़ी कम संख्या है इनकी। ईडब्ल्यूएस गेस्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे फॉर्म की संख्या बहुत है। अब गेस्ट वाले में डिपेंड करेगा कि 16,000 में से कितने गेस्ट के फॉर्म है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अभी मान के चलिए कि ये कट ऑफ भी मुझे जो हमने कल बात करी थी वही लगभग रहने वाला है। नॉन गेस्ट की बात करें तो ये भी अभी आप इसको इसी कट ऑफ में मान के चलिए, और मैंने बता ही दिया कि यूआर और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्यों। यहाँ पे देखिए अब ये गेस्ट कैटेगरी है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस गेस्ट का 67-72 में बता रहा हूँ, तो यहीं पे हमारे एक भाई साहब का सवाल था। तो कारण वही है क्योंकि 90 प्लस वाले मामले में यहाँ पे यूआर में कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए ऐसा लगता है कई लोगों को कि बहुत अंतर है। मैं आपको वर्ग 2 का उदाहरण बताता हूँ। ओबीसी गेस्ट में 73.5 नंबर लाने वाले, 73.5 नंबर लाने वाले इतने टफ पेपर में, चूंकि वहाँ पे फॉर्म की संख्या कम थी तो वो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि पात्रता में उनके 90 अंक नहीं थे। लेकिन पात्रता में जिनके 90 अंक थे और वो ओबीसी कैटेगरी में थे या किसी भी कैटेगरी में थे, तो यूआर गेस्ट में 50 नंबर में सिलेक्शन हो गया। तो देखिए यहाँ पे 23.5 नंबर के अंतर में इनसे 23.5 नंबर कम लाने वाला बंदा सेलेक्ट हो गया, और ये 73.5 वालों को वेटिंग तक अलॉट नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, सारी कंडीशनल होती है। देखिए 1, 2, 3, 4 नंबर का ये अभी एनालिसिस है, धीरे धीरे चीज़ें अनफोल्ड होगी, आपको समझ में आएगा। हालांकि यहाँ एसटी कैटेगरी में मुझे 40 प्लस सेफ नज़र आता है, गेस्ट कैटेगरी में तो बिल्कुल सेफ नज़र आता है। अगर हम 4900 फॉर्म को देखते हुए मान भी लें तो 42 से 45 आप इसको कर लीजिए, और इसको भी 42 से 45 कर लीजिए, क्योंकि कोर्ट केस वाले भी फॉर्म होंगे। तो ये इस तरह से हमारा एनालिसिस था। बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो अब मैं आपसे एक ही अपील करना चाहूँगा कि आप चैनल को मतलब वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। हम पार्ट बाय पार्ट, मतलब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें अनफोल्ड होते होते हम बहुत करीब एनालिसिस में पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए ये एनालिसिस मात्र होता है, अनुमान मात्र होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कट ऑफ को लेकर कि सर मेरे इतने नंबर हैं। तो देखिए मैं जितना एनालिसिस अपनी तरफ से कर पाया हूँ हमारे साथियों के साथ, उसके अनुसार मैं बताता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि आपका होगा ही, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि नहीं होगा। सिर्फ मुझे लगता है कि इतने नंबर में हो सकता है एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो मैं बोल देता हूँ। किसी का मन और दिल रखने वाली बात इसमें बिल्कुल नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही था हमारा एनालिसिस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक।